कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो भाग रहा होता है एक तूफान से जिसका नाम है जादुई नेटवर्क। तो वो एक जादूगर इंसान है, तो वो भाग रहा होता है, अपने घर में चला जाता है, लेकिन स्नो क्वीन उसके ही पीछे पड़ा हुआ है। तो वो कहता है अपनी बीवी को कि बच्चों को एक जगह रख दो, छुपा दो। तो वो अपने दोनों बच्चों को एक जगह छुपा लेते हैं और वो दोनों एक साथ बर्फ़ हो जाते हैं और वो दोनों चले जाते हैं महारानी क्वीन के पास, स्नो क्वीन। तो स्नो क्वीन अपने एक आईने से बात कर रहा होता है और यहाँ पे आपको एक छोटी सी लड़का दिखाई देगा जिसका नाम है डोलू। एक आंटी के पास स्केच बना रहा होता है, उसका स्केच बना के उसे दिखाता है और वो इसे पेंटिंग देता है। तो दूसरी तरफ हमें स्नो क्वीन दिखाया जाता है। स्नो क्वीन अपने साथी को कहता है कि ये हीरा जब आप नटवर के बीबी के पास ले जाते हो तो ये चमकने लगेगा। दूसरी तरफ हमें एक क्यूट सी लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है तारा। तारा की कैट भी है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डोलू टीलो को उठा लेता है और वो अपने साथ ले जाता है। तो दूसरी तरफ हमें तारा को दिखाया जाता है 3 हफ्तों से लेट आ रहा है। उसका सर उसे बहुत ज़्यादा ही डांटता है। दूसरी तरफ उसका कैट एक बिन में गिर जाता है। टिल्ली भी वहाँ पे पड़ा रहता है और वहीं भी हीरा बहुत चमकता है और टिल्ली जान लेता है कि यही लड़का है वो। दूसरी तरफ उसका सर आके उसे डांटने लगता है तारा को। तारा को कहती है 200 दस्ताने तुम्हें बनाने पड़ेंगे। डोलू ने जो स्केच बनाया होता है उसका सर उसे जला देता है। डोलू को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। टिल्लू डोलू को उकसाने लगता है कि यहाँ पे तुम्हें ये लोग जीने नहीं देते, इसने तो आपका स्केच भी पाड़ दिया। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊँगी जहाँ स्केच बना पाओगे। दूसरी तरफ हमें तारा को दिखाया जाता है। तारा कहती है अपने बिल्ली से, जिसे कहती है कि हमें जाके उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने मुझे सर के सामने से बचाया। तो तारा और उसकी बिल्ली चली जाती है और वहाँ पे पेंटिंग बनाया हुआ होता है, वो भी तारा का। तो तारा चुप जाती है। दूसरी तरफ डेलू आ जाता है और डेलू को टेलू कहती है कि चलो, और तारा को भी पता चल जाता है कि डेलू मेरा भाई है और उसकी बिल्ली टेलू को परेशान करने लगता है। तो वो इतनी तूफान हो जाती है और वो लोग अपना हाथ पकड़ने वाले होते हैं लेकिन नहीं हो जाता, फिर भी पकड़ लेते हैं। तो तभी वहाँ पे तूफान उसके भाई को स्नो क्वीन के पास ले जाती है। तो तारा टोलू को कहता है कि तुम मुझे जल्दी से स्नो क्वीन के पास ले जाओगी। तो वो भी कहता है हाँ मैं तुम्हें ले जाऊंगी। तो दूसरी तरफ बहुत अच्छा जगह होता है जहाँ गार्डन और पूल होते हैं। तारा एक पूल को छू लेती है और वहाँ से खुशबू आती है। तो वो एक बूढ़ी औरत उसे देख लालच में आ जाती है कि मैं इससे पैसे जीतवा सकती हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है स्नो क्वीन और डेलू को। तो स्नो क्वीन डेलू को सारे लोग दिखा रहा होता है जो बर्फ़ हो गए थे। तो तारा को वो औरत ज़बरदस्ती चाय पिलाने वाला होता है और चाय में वो जहर डाल देता है। तो ये टिल्लू और उसकी बिल्ली देख लेते हैं। तो वो औरत उसकी पीछे पीछे चला जाता है लेकिन वो लोग बच निकलते हैं। दूसरी तरफ डेलू का दिल बर्फ़ कर चुका था स्नो क्वीन। तो वो लोग जा रहे होते हैं। तो वो कहता है, टेलू उसे कहता है कि यहाँ पे कोई गुफ़ा है। तो ढूंढने लगते हैं, तभी उन्हें गुफ़ा मिल जाता है। दूसरी तरफ टेलू उसे एक राज्य का बोल देता है, उससे कहता है उस तरफ चलो और वहाँ पानी को नहीं देखना। तभी वहाँ पे स्नो क्वीन आ जाता है और उसे कहता है कि उसकी बहन को भी लाओ, तारा को। तो तभी वहाँ पे वो स्लिप हो जाता है और उसे कहती है कि पानी को मत देखो, और वो फिर भी देख लेती है। तारा पानी को देख लेती है और उससे पानी के अंदर उसका भाई उसे शैतान नज़र आता है, उसकी कैट भी। तो तभी वो हम पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ गिरने लगते हैं। तो तभी वहाँ से बच निकल आते हैं। दूसरी तरफ हमें एक राजा दिखाई देता है और वो हर चीज़ में कप भी तोड़ दी थी, सब चीज़ें। तो तभी वहीं पे आग लग जाती है। आग लग जाती है, उसके बच्चों को वो बचाने चला जाता है और वो लोग बच जाते हैं। उसके बच्चे उससे अच्छा पापा समझ लेते हैं और वो लोग उसे एक गद्दी दे देते हैं कि यहाँ पे तुम लोग आराम से जाओ। तो वहीं पे उन्हें चोर नज़र आते हैं और चोर डाकू उन्हें हमला कर देते हैं।
और वो उन्हें कहते हैं कि हमें छोड़ दो कि हम अपने भाई को बचाएंगे। तारा उसे कहती है तो डेलू का दिल बर्फ़ कर देता है। दूसरी तरफ स्नो क्वीन, डेलू बहुत बेहोश हो जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं आराम से। दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत तारा को कहने वाला होता है जो तुम्हारी जेब में एक आईना है वो आईना बहुत ही अच्छा है, जो जादूगरी आईना है, और वो आप अगर तुम स्नो क्वीन को दिखाओगी तो वो फिर से ठीक हो जाएगी। स्नो क्वीन की कहानी उसे बता देती है। तो वो लोग चले जाते हैं एक प्लेन में। तो टेलू से कहती है नहीं चलो, फिर भी वो चली जाती है। दूसरी तरफ उसे अपना भाई मिल जाता है जिसका दिल बर्फ़ हो चुका है। तो तभी वहाँ पे स्नो क्वीन आ जाती है और वो टेलू को परेशान करने लगती है, डांट लेती है। तो दूसरी तरफ टेलू स्नो क्वीन के लोग उन पे हमला कर देते हैं। टेलू एक रिच बन जाता है। तारा के दिल में सर्दी लग जाती है और उसके ख्वाब में उसके माँ बाप आ जाते हैं। और तो तभी वहीं पे आईना दिखा देता है स्नो क्वीन को और वो एक छोटी सी बच्ची बन जाती है और सब अच्छा हो जाता है और उसे गले लगा देती है। दूसरी तरफ वो अपने भाई के पास चला जाता है और उसका भाई भी फुल ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही इनका द एंड हो जाता है। तो गाइस, आपको मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस।